अब आचार्य चरक अग्निवेश जी व्यायाम के लिए कुछ और विशेष चीजों को बताते हैं और अलग अलग व्याधियों में भी वो, जैसे डायबिटीज है आज के समय पे हम देखते हैं, जो अजीर्ण जन्य व्याधियां होती है, कफज अजीर्ण है, प्रमेह है, जिसमें मूत्रगत व्याधियां हैं, इन सभी में क्लेद उत्पत्ति होती है शरीर में। उन सभी में भी चरक ने बताया कि विविध योगा, विविध प्रकार के कार्मिक प्रक्रियाएं करनी चाहिए, यानी कि कर्मजन्य। आस्य सुखजन्य व्याधियां है, सपन सुखजन्य व्याधियां है, यानी कि पूरे दिन जो बैठे रहते हैं, जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम नहीं करते, ना कुछ व्यायाम करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि शरीर में दोष वृद्धि बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ पे चरक कुछ और विशेष बात बता रहे हैं। कर्म सामर्थ्यम, कर्म सामर्थ्यम, अष्टांग हृदय ने यही बात बताई। लाघवम, लघुता आती है, स्थैर्य आता है। दोषक्षय अग्निवृद्धि ही, दोषक्षय होता है और अग्नि वृद्धि होती है। और दुख सहिष्णुता च व्यायामात उपजायते। अब यहाँ पे चरक कुछ चीजों को अलग से बता रहे हैं। शरीर की स्थिरता बढ़ती जाती है। दूसरा, दुख सहिष्णुता आती है। दुख सहिष्णुता यानी कि शरीर प्रत्येक प्रकार के कष्टों के सामने लड़ने के लिए सक्षम होता है। इसका तात्पर्य यह है, छोटी छोटी सी तकलीफों के कारण शरीर में दर्द नहीं होने लग जाता है। आज थोड़ा सा 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर वॉकिंग कर ली, कभी नहीं चलते तो शरीर में दर्द होने लगता है। कुछ कार्य कर लिया, कुछ काम कर लिया, या दिन भर बैठना हो गया तो शरीर में पेन होने लग जाता है। तो ये सभी कार्य का तात्पर्य क्या है? कोई यात्रा कर ली और यात्रा जाके वहां पहुंचे, व्याधि हो गई। तो ये क्या है? ये दुख असहिष्णु शरीर है, सेंसिटिव जो बॉडी है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण जो है वो व्यायाम का सेवन नहीं करते हैं। थोड़ा सा भी खाने पीने में गड़बड़ हो गया, व्याधि हो जाती है, प्रतिशय हो जाता है। इसका कारण क्या है? वो व्यायाम सेवन नहीं करते हैं। थोड़ा सा खाना बदला, एक जगह से दूसरी जगह पे गए और वहां पे जाके खाना कुछ खा लिया, व्याधि हो गई। क्यों? क्योंकि शरीर उसको सहन करने के लिए सक्षम नहीं रहा। ये क्यों होता है? ये व्यायाम को सहन ना करने के, व्यायाम ना करने के कारण शरीर इन सभी कष्टों को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए ग्रंथकार बताते हैं, दुख सहिष्णु, प्रत्येक प्रकार की कष्टजन्य अवस्था है उसको सहन करने की शरीर के अंदर क्षमता जागृत हो जाती है। तीसरा, कोई व्यक्ति है, किसी को खाना नहीं मिला 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो वो शरीर सहन नहीं करना पड़ेगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। थोड़ी देर गुस्सा हो जाएगा, वो शरीर सहन नहीं कर पाता है। उसका परिणाम क्या होता है कि उसके अंदर दुख सहन करने की शरीर के अंदर क्षमता नहीं बची है। समग्र देह में कफ पित्त वृद्धि जन्य भाव गति करते हैं। वायु उसको इरिएशन करता है और इरिएशन करने के कारण शरीर उस दुख को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। परिणाम क्या होता है? शरीर में छोटे मोटे कार्यों में भी शरीर कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ने धीरे धीरे व्यायाम का अभ्यास बढ़ाते जाना चाहिए, क्रमशः। चाहे आप, मैंने बताया ना, चाहे आप गेम खेलो, चाहे आप थोड़ा सा व्यायाम करो, चाहे आप योगासन करो, चाहे आप टहलने निकल जाओ, चाहे आप वॉकिंग करो, वृद्ध व्यक्ति चलने के लिए निकल जाओ, टहलने के लिए निकल जाओ। थोड़े से, जो ज्यादा झटका मारने वाले व्यायाम नहीं है, ज्यादा झटका मारने वाले योगा नहीं है, ऐसे धीरे धीरे होने वाले योगासन का प्रयोग करो। पर करना सबको जरूरी है, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोई भी हो। क्यों? क्योंकि ग्रंथकार यहाँ पे लिखते हैं आगे के शब्द में, दोष क्षय। इसको, इस विषय में हम आगे के विषय में बात करेंगे, आगे के व्याख्यान में बात करेंगे।